हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना समय गंवाए कहानी शुरू करते हैं। ये एक समय की बात है। एक पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा गांव में एक जवान लड़का रहता था। वो लड़का अपने गांव में सिर्फ अपने आलस और कामचोरी के लिए प्रसिद्ध था। सारे गाँव के लोग उसे आलसी कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि वह सारा दिन पेड़ के नीचे अपने समय बर्बाद करता था। उसका दिन ऐसे ही गुजर रहा था, लेकिन तभी उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए, जो अगले एक हफ्ते तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। बौद्ध भिक्षु पूरे दिन भिक्षा मांगते और लोगों को ज्ञान और सही रास्ता दिखाते, और रात को अपने बौद्ध भिक्षाराम में जाकर बैठ जाते। बौद्ध भिक्षु जब भी भिक्षा लेने जाते और वापस आते तो वो उस जवान लड़के को हमेशा उसी पेड़ के नीचे बैठा देखते। बौद्ध भिक्षु 3 दिन तक ये सब देखते रहे और वो समझ गए कि ये लड़का मानसिक आलस से भरा हुआ है। चौथे दिन जब बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेकर वापस आ रहे थे तो वो उस लड़के के पास गए, जो कि अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। भिक्षु ने उस लड़के से कहा कि बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तुम वो सामने पहाड़ी पर जाके मेरे लिए एक पंख लेके आओ। अब लड़के ने वहीं से बैठे पहाड़ी की तरफ देखा और अपनी नज़र पहाड़ी के चोटी तक घुमाई। उसके बाद उसने भिक्षु की तरफ देखा और उबासी लेते हुए कहा, यह नामुमकिन है। मैं उस पहाड़ी के चोटी तक नहीं जा सकता। मेरे अंदर बहुत आलस भरा हुआ है। मैं वहाँ तक कभी नहीं जा सकता। अब बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा, जो मुझे पंख चाहिए वो उस पहाड़ी पर भी नहीं है। उस पहाड़ी के आगे वाले पहाड़ पर मिलेगा, एक गुफा के अंदर, जिसके लिए इस पहाड़ी के चोटी पर चढ़कर दूसरे पहाड़ पर जाना पड़ेगा। उस गुफा में उस पंख को रखा हुआ है, लेकिन तुम उस पंख को कोई मामूली पंख ना समझो। ऐसा पंख तुमने अपने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। वह पंख बहुत ही सुंदर और रोशनी बिखेरता है, जो उसे एक बार देखता है तो देखता ही रह जाता है। अब उस आलसी लड़के के अंदर एक उत्सुकता जागी। उसने आज से पहले कभी ऐसे पंख के बारे में नहीं सुना था, और ऐसे रोमांचक भरे सफ़र के बारे में सोचकर वो अंदर से बहुत उत्साहित हो गया था। इसीलिए उसने भिक्षु के बात को स्वीकार करने का फैसला किया और वो आलसी लड़का पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत ही कठिन और लंबी थी। उस लड़के का शरीर बहुत जल्दी थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर से पसीना बहने लगा। उसके घुटने भी कांपने लग गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वो जैसे तैसे चढ़ता गया। वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था, उसके अंदर एक अलग ही जोश और उत्सुकता जाग रही थी, जिसे उसने आज इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन आखिरकार वो जैसे तैसे उस पहाड़ी के चोटी पर चढ़ जाता है। उसे एक बहुत अलग ही खुशी मिलती है। आज से पहले उसने ऐसी खुशी कभी महसूस नहीं की थी। उसके चेहरे पर एक योद्धा वाली मुस्कुराहट आई, जैसे एक योद्धा युद्ध करने के बाद जीत जाता है। उसने उस पहाड़ी से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। अब उसे इतनी खुशी मिल रही थी कि उसका मन कर रहा था कि वो पूरी ज़िंदगी इस नज़ारे को ऐसे ही देखता रहे। लेकिन असली चुनौती तो आगे थी। लड़के को अब दूसरे पहाड़ की तरफ उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था, जिस गुफा के बारे में उस भिक्षु ने उसे कहा था, जहां उसे वो सुनहरा पंख मिलेगा। अब उस लड़के के लिए नीचे उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो ढलान बहुत खड़ी थी और उस पर पैर जमाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसे भिक्षु से किया हुआ वादा याद आया, तो उसने काफ़ी हिम्मत करके और संघर्ष करके उस पहाड़ी से नीचे उतर गया और उस गुफा तक पहुंच गया। अब उसने गुफा के अंदर देखा कि वह पंख वहीं पड़ा हुआ था, जिससे एक बहुत ही खूबसूरत रोशनी निकल रही थी। उसने उस पंख को अपने हाथ में उठाया और उठाते ही बस उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वो पंख इतना खूबसूरत लग रहा था कि उसकी नज़रें उस पंख से हट ही नहीं रही थी। लेकिन तभी उसे अचानक याद आया कि उसे अभी वापस भी जाना है। अब उसने अपने तरफ देखा और ये सोचने लगा कि मैं ये सारा सफ़र अब कैसे पूरा करूँगा। वो बहुत थक चुका था। उसके मन में एक बार ये ख्याल आया कि वो अब हार मान जाएगा। लेकिन तभी उसे वो जोश और उत्सुकता याद आई, जो वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के बाद उसे महसूस हुई थी। अब उसे ये बात महसूस हुई कि उसके अंदर इस सफ़र को पूरा करने के लिए हिम्मत और जोश अभी भी बाकी है। अब उसने जैसे तैसे पहाड़ी पर चढ़ने की हिम्मत की। वो जैसे आधे पहाड़ी पर पहुंचा, उसकी हालत ख़राब होने लगी। उसके पैर कांपने लगे, फेफड़े फूलने लगे, यहाँ तक कि उसका पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसने हार नहीं मानी।
और वो अपने रास्ते बढ़ता गया पूरे हिम्मत और जोश के साथ। जब उसने उस पहाड़ी को पार किया तो आखिरकार वो भिक्षु के पास पहुंच गया और भिक्षु के हाथ में वो पंख रख दिया। पंख रखने के बाद उस लड़के में अलग ही हिम्मत और जोश उस भिक्षु को दिख रहा था। उस लड़के को ये महसूस हुआ कि आज उसने अपने आलस को हरा दिया और अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ हासिल करी है। अब उसकी यह खुशी देखकर बौद्ध भिक्षु उससे कहने लगे, बहुत बढ़िया मेरे बेटे, आज तुमने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक सीखा है कि आलस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे स्वीकार किया जाए। आलस एक चुनौती है जिसे इंसान को दूर करना होगा। यह एक बाधा है जिसे पार करना ही होगा और इस आलस को ख़त्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना पड़ेगा, तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल हासिल नहीं हो जाती। अब वो लड़का भिक्षु की बात समझ गया और अपना सर हिलाते हुए हाँ कहने लगा। आज उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा ही बड़े चीज़ों को करने के काबिल था। ये तो उसका आलस था जो उसे ये काम करने से रोकता था। अब वो ये जानता था कि उसके जीवन में कोई भी बाधा पार करने के लिए उसके पास जोश और हिम्मत दोनों उसके पास है। इसके बाद उस बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और वो उस गांव से चले गए। अब दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि हम असंभव लगने पर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत को महसूस करते हैं जो आज से पहले हमने कभी महसूस नहीं किया। आलस से काबू पाने के लिए इंसान को खुद को चुनौती देना चाहिए और बड़े बड़े विशाल लक्ष्य बनाना चाहिए। चाहे वो लक्ष्य कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें अपने मानसिक और शारीरिक ताकत से उस लक्ष्य की ओर बढ़ता रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।